जो मराठवाड़ा क्षेत्र है उस मराठवाड़ा क्षेत्र में दलितों के ऊपर अनन्वित अत्याचार किए गए, उनके घर जलाए गए, अनेक लोगों के खून किए गए। मराठवाड़ा के जो स्वर्णीय समाज के लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन किया, बस्तियाँ जलाई, लोगों की हत्याएं की। तो इस जो अत्याचार हो रहे थे मराठवाड़ा के क्षेत्र में, तो हमारे विदर्भ का नागपुर जो क्रांति क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने 4 अगस्त 1978 को नागपुर के कलेक्टर ऑफिस पर बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे। और वो मोर्चा होने के बाद जब लोग लौट रहे थे, इस जगह पर हम जो खड़े हैं, इसी क्षेत्र में पुलिस ने फायरिंग की थी। उस फायरिंग में 5 लोग शहीद हुए थे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। नागपुर में हूँ। बोलते बोलते गला बैठ गया है और एक महत्वपूर्ण जगह पे हूँ। इस जगह के बारे में, इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इस जगह का नाम है, नागपुर में है, और नामांतर शहीद स्मारक। मतलब नाम बदलने के लिए जो लोग शहीद हुए थे, देखिए वहाँ विजुअल्स देखिए, गोलियाँ चल रही हैं, गोली लगी हुई है, और जो लोग शहीद हुए थे सबके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको नामांतर शहीद स्मारक कहते हैं। और इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ के जाने माने पत्रकार और लेखक अनिल वासनिक साहब मौजूद हैं। अनिल वासनिक साहब हिंदी और मराठी में लगातार कई किताबें प्रकाशित कर चुके हैं, कई अखबारों में काम कर चुके हैं, नागपुर में रहते हैं और लगातार नागपुर की गतिविधियों पर इनकी पैनी नज़र होती है। तो आपको मैंने इंटेलेक्चुअल से मिलवाया, एक्टिविस्ट से मिलाया, यंग बच्चियों से मिलवाया, आर्टिस्ट से मिलवाया। अब एक पत्रकार के नज़रिए से, एक लेखक के नज़रिए से नागपुर का यह नामांतर शहीद स्मारक और नागपुर की राजनीति, कल यहाँ पे दलित पैंथर का गोल्डन जुबली दिवस मनाया गया था, मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन अब हमें देखना है कि एक पत्रकार की नज़र से नागपुर की पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरह का है। और सबसे पहले इस शहीद नामांतर शहीद जो स्मारक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब समझेंगे। आइए वासनिक साहब, ये उनकी लेटेस्ट किताब है, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। एक किताब है और लंबे समय से दैनिक मुंबई सकाल जिला संवाददाता रहे हैं, दैनिक लोकमत, जलगांव उपसंपादक, दैनिक लोक सत्ता, नागपुर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, तमाम, और दिल्ली से प्रकाशित कई पत्र पत्रिकाओं में भी लगातार ये लिखते रहे। इनसे ये समझेंगे कि आखिर जो स्मारक स्थल है और जो नाम लिखे हुए हैं, जो वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं गोली चलाते हुए और गोली लगते हुए, खाते हुए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। स्वागत है आपका वासनिक साहब। नागपुर ये बाबा साहब की कर्मभूमि रही है और ये एक क्रांति क्षेत्र रहा है। दीक्षाभूमि तो है ही है, लेकिन यहाँ का एक जुझारू जज्बा पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में, और ये नामांतरण आंदोलन जो हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नामांतरण विश्वविद्यालय के लिए जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन पूरे दलित इतिहास में दर्ज है, स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। इसका कारण ये है कि 27 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को देने का निर्णय हुआ था और उसका ठहराव पारित हुआ था 80 के दशक में ना, 78 में 27। हाँ, तो ये नामांतरण पूरे जोरों शोरों से पारित हुआ विधानसभा में, विधान परिषद में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, उस मराठवाड़ा क्षेत्र में दलितों के ऊपर अनन्वित अत्याचार किए गए, उनके घर जलाए गए, अनेक लोगों के खून किए गए। तो एक बहुत बड़ा हिंसात्मक प्रतिक्रिया इस नामांतर के खिलाफ, क्योंकि ये नाम विश्व के रत्न, जो कि इस देश की संविधान की निर्माता है, उनके नाम से रखा गया था। और इस नाम को विरोध करने के लिए मराठवाड़ा के जो स्वर्णीय समाज के लोग हैं, उन लोगों ने आंदोलन किया, बस्तियाँ जलाई, लोगों की हत्याएं की। तो इस जो अत्याचार हो रहे थे मराठवाड़ा के क्षेत्र में,
तो हमारे विदर्भ का नागपुर जो क्रांति क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने 4 अगस्त 1978 को नागपुर के कलेक्टर ऑफिस पर बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे। और वो मोर्चा होने के बाद जब लोग लौट रहे थे, इस जगह पर हम जो खड़े हैं, इसी क्षेत्र में पुलिस ने फायरिंग की थी। उस फायरिंग में 5 लोग शहीद हुए थे, जो भीम सैनिक है। वो 5 लोग जिस तारीख को शहीद हुए, 4 अगस्त को, तो ये पहला बलिदान रहा। और उसके बाद 6 दिसंबर 1979 को औरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के ऊपर एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला था, आंदोलन हुआ था। और प्राध्यापक जोगेंद्र कावड़े सर ने यहाँ से लॉन्ग मार्च भी निकाले थे। तो उस आंदोलन के समर्थन में दोबारा 6 दिसंबर 1979 को नागपुर में कलेक्टर ऑफिस पर बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया था। और उस मोर्चा में भी लाखों लोग शामिल हुए थे। तो उस मोर्चे से लौटते हुए लोगों के ऊपर भी फायरिंग की गई थी और उसमें 4 लोग शहीद हुए थे, यानी करीबन 9 लोग नागपुर में ये गोलीबारी में फायरिंग में शहीद हुए। तो इस आंदोलन में, यह आंदोलन लंबा चला, क्यों कि वो 78 से चालू हुआ यह आंदोलन अनेक साल चलते रहा। और इस आंदोलन में अनेक लोग शहीद हुए हैं। और अंतिम जो आंदोलन हुआ वो हुआ 1993 को, 93 को। और उस आंदोलन में अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने को जला लिया, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे करीबन पूरे इस आंदोलन के दिनों में 27 लोगों ने अपनी जान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए, और जो कि सरकार ने पास किया हुआ प्रस्ताव है, ठराव है, उसका अमल होना चाहिए, इसलिए किया। तो ऐसा पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि जिस आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने आप की आहुति दी, जो शहीद हुए। तो 27 लोग जो शहीद हुए, उनके स्मृति में नागपुर के 9 और बाकी बाहर सब स्टेट के लोग जो मिला के 27 लोग शहीद हुए। तो उनका एक ये नामांतरण सही स्मारक नागपुर के नगर निगम ने बनाया। और यहाँ पर वो उसके पुतले जिस ढंग से अत्याचार हुए, जैसी गोलीबारी, उसके बारे में पुतले लगाए गए हैं। और उस 27 लोगों के नाम इस स्मारक पे लिखे गए हैं। और ये पूरे देश में ऐसा कोई स्मारक नहीं होगा कि जो बलिदान किए हुए लोगों के स्मृति में बनाया गया हो। ये एकमात्र स्मारक है। और ये हम लोगों को प्रेरित करता है कि लोगों सारी दलित नहीं, कुछ लोग अलग भी थे जो कि इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन 75% 80% लोग तो दलित ही इसमें शामिल थे। लेकिन ये जो आंदोलन था उसमें दलित भी थे और स्वर्णीय लोग भी थे। शुरुआत में जो आंदोलन हुआ महाराष्ट्र में, तो उसमें दलितों के साथ स्वर्णीय लोग भी शामिल थे, जो कि लाइक माइंडेड थे, जैसे कि जो समतावादी लोग थे, समाजवादी लोग थे, छात्री और संघर्ष वाहिनी के लोग भी थे उस जमाने में इस आंदोलन में। तो करीब करीब सभी लोग इकट्ठा के बाबा साहब का नाम मिलना जिसके संघर्ष किए। और सब लोगों की यह बात थी कि जब इस देश में लोकशाही है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ पर संविधान के ढंग से यदि यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ है विधानसभा विधान परिषद में, तो उसका अमल होना चाहिए। एक ही बात थी, यदि लोकशाही है तो अमल होना चाहिए। ये 78 से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ? ये ख़त्म हुआ 1993 में। मतलब 15 साल आंदोलन चला। 16 साल चला। 16 साल। और 14 जनवरी 1994 को सरकार को अंततः ये नामांतरण का अमल करना पड़ा। सुन लीजिए, 1927 में जब महाड़ आंदोलन हुआ था, उस समय भी विधान परिषद में ये पास हो गया था कि अस्पृश्य वर्ग के लोग सार्वजनिक कुआं में पानी ले सकते हैं, सार्वजनिक कुआं से पानी ले सकते हैं। लेकिन बाबा साहब को महाड़ में आंदोलन करना पड़ा था और वहाँ भी आंदोलनकारियों पे हमले हुए थे। अम्बेडकर नामा में वो सारा वीडियो बना चुका हूँ। अब आइए 27 से 78 में 51 वर्ष बाद आज़ाद भारत में सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए तकरीबन 15 बरस आंदोलन चलाना पड़ा। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखने के लिए। और 15 साल में 47 लोगों को शहादत देनी पड़ी। और इस जगह पे 5 लोग शहीद हुए थे। 5 लोगों की मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं। 1-1 इंच अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान कभी मुफ्त में
नहीं मिलता है। ये इतिहास आपको जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर डिसॉल्व हो चुका था उस समय, नहीं डिसॉल्व हो चुका था, लेकिन लोग एक्टिव थे। दलित ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो चुका था, लेकिन लोग में वो विरोध प्रतिरोध की चेतना थी, एक्टिव थे। जी एक मैं जुड़ना चाहूँगा जी कि ये चौदार तालाब का सत्याग्रह जो हुआ था जी उसके 50 साल होने के उपलक्ष्य में, स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ही बाबा साहब का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को मिलना चाहिए, ये मांग रखी गई थी। दिलवा दिया था। हाँ मैंने याद दिलवा दी। हाँ, और ये जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन सबसे पहले दलित पैंथर ने ही वहाँ मोर्चा निकाला था। अच्छा, दलित पैंथर ने निकाला था, ओके, 78 में। और ये जो ठराव है विधानमंडल में पारित होने के पहले दलित पैंथर और वहाँ का जो युवा क्रांति दल करके समाजवादियों का संगठन था, उन लोगों ने बहुत जोर लगाया था। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के सीनेट में भी ठराव पारित हो गया था पहले, और वो विधान जो ये विश्वविद्यालय की जो कमेटी है उसने पारित किया था, वो स्टेट को भेजा था। ये सब प्रोसेस से हुआ है, लेकिन इसके बाद भी विधानसभा विधान परिषद में पारित होने के बाद भी उसको विरोध किया गया। आप में से कितने लोग उस आंदोलन में शामिल थे? आप थे? ये थे हमारे ओम प्रकाश, ये हमारे जेल में थे हमारे साथ। ये लगाइए। आपको याद, हिंदी बोल लेंगे? हाँ जी हाँ। तो क्या हुआ था बताइए। जब हम मोर्चा निकाले, तारीख तो याद नहीं है, लेकिन मोर्चा जब हम निकाले थे कलेक्टर ऑफिस पे, हमने जो मोर्चा निकाले, मोर्चे से आते टाइम विधान भवन के पास, नागपुर के विधान भवन के पास गोलीबारी हुई। उसके बाद इंदौरा चौक में भी गोलीबारी हुई। वहाँ एक दिलीप रामटे के लड़का अविनाश डोंगरे, यहाँ 27 लोगों का नाम है, सब लिखा हुआ है, 27 तो लोगों के ऐसे नाम। आंदोलन हम मसाली मोर्चा इसके संदर्भ में निकाले थे रात के 12 बजे। लोग सरकार को जागरूक करने के लिए हमने रात के 12 बजे मोर्चे निकाले। और ये मोर्चे इतने हमारे, जब हम युवक क्रांति दल में थे उस रेड में, तो हमारा जो संगठन था इतना मजबूत था कि हम सरकार तक हिला सकते थे, आज मजबूत था। उसी बेस पे हमने नामांतर के लिए बॉम्बे के अत्तर जेल में भी हम सही ये हुए, अरेस्टिंग दिए। उसके बाद वासनिक साहब एरवाड़ा जेल में भी रहे। अच्छा, हम वासनिक साहब जेल भी गए थे? 2 बार गए, नामांतर के इशू पर 2 बार। नागपुर में हम कम से कम 3,000 लोग हम नागपुर के सेंट्रल जेल में थे। तो बड़ा यहाँ का खतरनाक जेल माना जाता है नागपुर का। लेकिन आंदोलनकारियों के बारे में उतना ये नहीं था। उतना नहीं था। आप भी थे उसमें? हाँ, ये बताइए। आप पैंथर हैं? पुराने पैंथर। चलिए, पुराने पैंथर से, दलित पैंथर के एक सदस्य से भी मिलवाता हूँ। बताइए जरा आपने। दोस्तों जय भीम। जय भीम। मैं भीमराव चौधरी। जहाँ आप लोग हमें देख रहे हैं वो इंदिरा चौक 10 नंबर पुल से जाना जाता है। इसके बाजू में जो रोड है वो एक बहुत बड़ा ये रोड आंदोलनकारी रोड है। यहाँ नामांतर को लेके आगजनी होती थी, और जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र ही आम्बेडकरी आंदोलन की पहचान है। यूँ कहा जाए तो महाराष्ट्र की इंदौरा ये आम्बेडकरी आंदोलन की जननी है, ऐसा कहा जा सकता है। उस जननी का आंदोलनकारियत में छोटा सा है। अच्छा, मैं जब खुद संभाला तो तब मैं पैंथर ज्वाइन किया, तो मैं पैंथर के दूसरे फड़ी का कार्यकर्ता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पहले फड़ी के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। साल 1.5 साल का 1 साल का फ़र्क होता है। लेकिन जब ये नामांतर का इशू जब हुआ, क्योंकि ढाले साहब से, जबी पवार जी से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध है, अच्छा कार्यकर्ता हमेशा बड़े लोग से अच्छे संबंध रहते ही है। तो जब ये नामांतर का इशू सबके पहले पैंथर ने खड़ा किया, पैंथर ने इशू को रखा। और जैसे कि भी अनिल वासनिक जी ने कहा कि कहाँ कौन के कोशिश से गई, तो पैंथर ने इस इशू को रखा। उस मोर्चे में मैं शामिल था। उसके बाद पैंथर जैसी नामदो रसा राजा ढाले का विभाजन जब हुआ तो ये मासमेंट बनी, और राजा ढाले के नेतृत्व में पैंथर का पुराना कार्यकर्ता फिर जाबाज रूप से रस्ते पे खड़ा हुआ और नामांतर के लड़ दिया। राजनीति धरातल बदलते रही, राजनीति धरातल बदलते रही। इंदिरा गांधी का राज्य था, हम लोग आंदोलन करते रहे। इस राज्य में शरद पवार नाम के आदमी मुख्यमंत्री था। जब
पैंथर, रिपब्लिकन पार्टी और अनेक लोग अलग अलग ढंग से जब नामांतरण का आंदोलन चलाते रहे तो वहाँ पे एक इशू खड़ा हुआ जिसका नाम है बाल साहब ठाकरे, जो अभी जीवित नहीं है। वो कहते हैं कि नामांतरला मी थोडंसं दुरुस्त करतो, औरंगाबाद विद्यापीठ नहीं मराठवाड़ा विद्यापीठ लावा। उनका ये कहना था कि नामांतर का मेरे विरोध नहीं है, गवई बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, और फिर मराठवाड़ा विद्यापीठ ये नामांतर का वो प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने ये कह दिया कि बाला साहब ठाकरे ये कहते हैं की घरी नाही खाले आणि मागे विद्यापीठ, घरी नाही पीठ आणि मागे विद्यापीठ। तो इस तरह का जो इशू खड़ा हुआ और इशू को लोगों ने अपने अपने ढंग से लिया। कुछ सालों के कालांतर के बाद एक लंबा आंदोलन खड़ा हुआ और जिसका नाम था लॉन्ग मार्च। चलिए तो लॉन्ग मार्च कंटिन्यू। लॉन्ग मार्च जब चला तो ये आंदोलन को और एक रूपरेखा मिली और फिर 93 में शहीदों का, जैसे पुछराम कांबळे, नांदेड़, औरंगाबाद, परभनी, वहाँ के भी आंदोलन, नागपुर के आंदोलन में शहीद हुए। उस सारे आंदोलन में मैं उपस्थित था। चलिए तो आखिरकार आपकी जीत हुई। हाँ, अम्बेडकर नामा देखते हैं, क्या बोल, हाँ देखता हूँ। अम्बेडकर नामा देखते हैं। तो जी हमारे थोड़े से नहीं। आइए एक और पैंथर से मिलवाता हूँ। बड़े पैंथर, जरा संक्षेप में बताइए क्या क्या हुआ था, अपना नाम बताइए और पता बताइए। ये आपके बेटे हैं कैमरा में जो पकड़े हुए हैं जी। नामांतर आंदोलन यहाँ बहुत तेज़ी से चला। 78 में और 79 में लगातार यहाँ पर फायरिंग हुई, कई लोग मरे, बहुत लोग बर्बादी हो गई। हमारे जैसे लोग, कई साथी पैंथर के जेल में जाना पड़ा। और जो शुरू में जो ये डिमांड की गई और विद्यापीठ, बोलिए बोलिए बोलिए। विद्यापीठ नामांतर का जो मसला चला वो 78 में महाराष्ट्र असेंबली में विधान परिषद विधानसभा में हुआ। मराठवाड़ा में सवर्णों ने उसके खिलाफ एंटी आंदोलन भी किया। उनको काफ़ी हद तक वहाँ उनको उपलब्धि भी मिली, मगर पूरी जोर शोर के साथ हम लोगों ने, कई सामाजिक संगठन थे, प्रोग्रेसिव संगठन थे, पुरोगामी विचारों के संगठन थे, केवल दलित पैंथर ही थी ऐसी नहीं, मगर उस टाइम जो एक मध्यम मार्ग जो निकाला था सरकार ने, बाल ठाकरे का भी काफ़ी विरोध था। उस टाइम में जो मध्यम मार्ग निकाला था कि सरकार ने जो ठहराव लिया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय विद्यापीठ, और हमारा जो खमे था दलित पैंथर का, हमारे रवि राजा ढाले, ढसाल, इन्होंने जो ठहराव लिए वो ठहराव को हमने मंजूरी नहीं दी थी। इसके ऊपर हमने पूरे महाराष्ट्र से 2000 टेलीग्राम किए थे चीफ मिनिस्टर को। उसमें ये लिखा गया था, डिलीट वर्ड मराठवाड़ा एज रिनेमिंग द नेम ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, यानी मराठवाड़ा शब्द हमको होना ही नहीं, प्योर देना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ दो। तो हमने उसके खिलाफ में आंदोलन चलाया था, काफ़ी शिष्टमंडल दिए CM को, और हमने बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र से टेलीग्राम दिए थे कि डिलीट वर्ड मराठवाड़ा, ये होना ही नहीं, मगर सरकार ने ऐसा एक किया था। फायरिंग शुरू मगर 14 ऐसा कहते हैं, मैं तो राम पे विश्वास रखता नहीं, मगर ऐसा कहा जाता है राम का वनवास 14 साल के बाद में गया, वो गया पर नामांतर को 14-15 साल लगे, तो ये बहुत बात है। तो इतिहास की विडंबना देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। आज RSS, BJP और शिवसेना, तमाम कांग्रेस, सब लोग बाबा साहब की जयंती पे जय जयकार करती है, सारी पार्टियां, लेकिन उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय का नाम रखने के लिए तकरीबन 15 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। 27 दलित पैंथर और अन्य संगठन के लोग शहीद हुए, शहीदों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और तब जाके 1993 में ये नामांतरण हुआ, विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा गया। सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि बहुत ही भारत विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन क्या सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन उसी रफ्तार से हो रही है क्या? देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और पूरा वीडियो शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपसे मिलता हूँ जल्दी
अगले एपिसोड में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जब दिल्ली जाऊंगा तब वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। शुक्रिया, जय भीम।